प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित और आनंदित हैं। हालेलुया। आइए हम छोटा सा वचन लेते हैं, उसके बाद हम आराधना और प्रार्थना करेंगे। आज का वचन निर्गमन अध्याय 16। जब हम उसकी दूसरी आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, जंगल में इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, इस वचन में लिखा है, जंगल में इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। बकबक मतलब फिजूल और व्यर्थ की बातें बोलने लगी। और यहाँ सबसे अहम जो बात है वो जंगल है। आप जानते हैं, जंगल मतलब सूखापन। जंगल मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आप बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करेंगे। आपको पता है, जंगल हमारी ऐसी विपरीत परिस्थितियों को भी दर्शाता है। जब मनुष्य के जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उस परिस्थितियों में अक्सर बहुत से लोग ईश्वर के विरुद्ध में बहुत सी बातें बोलते हैं। और यहाँ जो इजरायली लोग थे, जब वो जंगल में से होकर जा रहे थे तो वे अपने उन छाओं को लेकर, क्योंकि वो हर समय यही चाहते थे कि हम अच्छे से खाएं पिएं और ऐश परस्ती से हम जीवन को जिएं। और जब उन्हें अपने जीवन में ये सब सुख सुविधाएं नहीं मिली, तब वे काफी बुड़बुड़ाने लगे, काफी बकबक करने लगे। और ये सब परमेश्वर सुन रहा था। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हमारे जीवन में जब कुछ चीजें हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमें भी वो जंगल के समान लगती है, जिन्हें हम देखना तक नहीं चाहते, ना ही जिसे हम अपने जीवन में पसंद करते हैं। और यही कारण होता है कि हम अक्सर अपने उस परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाते हैं, तमाम लोगों के विरुद्ध में भी बकबक करते हैं, जिन्हें परमेश्वर हमारे लिए, हमारे जीवन के सहायता के लिए रखता है। यहाँ मूसा और हारून इजराइलियों की सहायता के लिए रखे गए थे, वो उनके मार्गदर्शन के लिए रखे गए थे। लेकिन इजरायली अपने उन सहायकों को, अपने उन अच्छे मददगारों को नहीं पहचान पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान केवल और केवल जंगल की ओर था। वो सिर्फ जंगल को देख रहे थे, लेकिन अपने उन अच्छे और सच्चे मददगारों को नहीं देख पा रहे थे। खुदावंद के प्यारे लोगों, अक्सर कई बार मसीह लोगों के जीवन में परमेश्वर कुछ उनके अच्छे और सच्चे मददगार दोस्तों को रखता है, उनकी अगुवाई के लिए, उनकी सहायता के लिए। या हम कह सकते हैं कि कुछ परमेश्वर उनके जीवन में डिवाइन हेल्पर को रखता है। लेकिन क्या होता है, जो मसीह अक्सर अपने जीवन में जंगल रूपी परिस्थितियों की ओर देखता रहता है, तो वह ना तो अपने उन सच्चे मददगारों को देख पाता है और ना ही वो परमेश्वर के किए गए अपने जीवन में बड़े कामों को देख पाता है। यहाँ जो इजरायली लोग थे, उन्होंने मिस्र में परमेश्वर के द्वारा किए गए बड़े और अद्भुत कामों को अपनी आंखों से होते हुए देखा था। यहाँ तक कि उन्होंने लाल समुद्र को दो भागों में बांटते हुए और उस लाल समुद्र के बीच से परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाला। ये सब अद्भुत और आश्चर्यकरम के कामों को इजराइलियों ने अपने आंखों से होते हुए देखा था। और फिर भी वो परमेश्वर के इन बड़े और अद्भुत कामों को नहीं याद रख पाए। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि केवल और केवल जंगल पर लगी हुई थी। खुदावंद के प्यारे लोगों, अक्सर आज मसीह लोगों के जीवन का हाल भी ऐसा ही है। आज मसीह लोगों के जीवन में कौन सा जंगल है? वही बीमारियों का, समस्याओं का, परेशानियों का, कर्जों का, उनकी आशीषें ना मिलने का,
वो सब आज उनके जीवन में एक जंगल के रूप में ही है। और वो आज क्या कर रहे हैं मसीह लोग अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन सच्चे हेल्पर्स को, उन सच्चे पासवानों को, और ना ही उन परमेश्वर के अद्भुत कामों को नहीं देख पा रहे हैं। केवल और केवल उनकी आंखें अपनी उस बीमारी रूपी जंगल पर, कर्जा रूपी जंगल पर, अपने बेटे की शादी न होने वाले उस जंगल रूपी तमाम समस्याओं की ओर आज उनकी आंखें लगी हुई है। और वह बहुत सी बातों में परमेश्वर के विरोध में और अपने उन डिवाइन हेल्पर्स के विरोध में बकबक करते हैं, व्यर्थ में बोलते रहते हैं, और वे खुदा के उस अद्भुत कामों को भूल जाते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ चुपचाप रहकर परमेश्वर के बड़े और अद्भुत उद्धार के काम को होते हुए अपने जीवन में देखें। लेकिन आज मसीह लोगों का जीवन इन्हीं इजराइलियों की तरह है। वो अपने केवल और केवल जंगल रूपी समस्याओं को अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को अपने जीवन में नहीं देखते, और वो व्यर्थ में परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाते हैं और अपनी तमाम आशीषों को वो खो बैठते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर इजराइलियों को जंगल के रास्ते से क्यों लेकर गया? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि ये जो इजरायली लोग हैं ये वास्तव में कनान देश में जाने के योग्य है क्या नहीं। क्योंकि अगर खुदावंद चाहे तो उन्हें एक ही दिन में उनकी यात्रा को सफल कर सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको जंगल के रास्ते से लेकर गया ताकि वो सही मायने में परखे जाएं। क्या सच में वो परमेश्वर के प्रति वफादार या सच्चाई से या खराई से चलने वाले हैं या नहीं? क्या वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं या नहीं? हालेलुया। खुदावंद के लोगों, आज बहुत से लोग जब उनके जीवन में कोई भी समस्या आ जाती है तो वो भी अपनी समस्याओं को देखकर परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाते हैं, बकबक करते हैं, बुरी बुरी बात बोलते हैं और अविश्वास दिखाते हैं। और यही कारण होता है कि वो अपने जीवन में बीमारी रूपी जंगल में पड़े रहते हैं और वो निकल नहीं पाते। लेकिन खुदावंद क्या चाहता है? खुदावंद चाहता है कि तू जंगल को मत देख, तू मेरी ओर देख, तू मुझ पर विश्वास कर। मैं वो परमेश्वर जो तुझे मिस्र से निकाल लाया, तो क्या मैं तुझे इस जंगल से निकालने की सामर्थ नहीं रखता? अवश्य ही हमारा जो परमेश्वर है वो हमें हर तरह के जंगल से भी निकालने की सामर्थ रखता है। लेकिन होता क्या है, बहुत से मसीह लोग आज भी अपने जीवन में केवल और केवल अपनी समस्याओं के जंगल की ओर निहारते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को वो भूल जाते हैं। और यही कारण होता है कि वो कभी भी उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाते और उस जंगल में ही नाश हो जाते हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा।
हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओरी अंदरे बेशे खेला रबोंदो रखोंदोरी अरी बशी खंदरे बेरे बेरे बे। ओ धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान जिंदा जीवित प्यारे पिता, आज के खूबसूरत दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। रात भर आपने संभाला, मीठी नींद दी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। प्यारे प्रभु, मैं अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, आपके लहू में छुपाती हूँ खुदावंत पिता। इनके जीवन पर प्रभु आपके अनुग्रह की कृपया दृष्टि मांगती हूँ खुदावंत पिता। होने दे प्यारे प्रभु, आज यदि इनमें से कोई भी मेरा भाई या बहन, कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग प्रभु, कोई भी छोटा नौजवान प्रभु, कोई भी किसी तरह के हालात या परिस्थितियों में क्यों ना हो प्रभु, आप हर एक के जीवन के बारे में जानते हैं खुदावंत पिता। ये मेरे वो भाई बहन है प्रभु जो मुझसे दूर हैं लेकिन आपके बहुत करीब है पिता। खुदावंत आपके अनुग्रह की दृष्टि इनके जीवन पर सदैव बनी है पिता। होने दे अब्बा पिता, आज यदि इनके जीवन में किसी तरह का भी प्रभु जंगल रूपी प्रभु जी कर्जा है या बीमारी है या समस्या है या हताशा है या निराशा है प्रभु, आज प्रभु हर तरह के जंगल इनके जीवनों से उखड़ जाए यीशु के नाम से। आज सारी बीमारी रूपी जंगल इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके शरीरों से, इनकी बॉडी से, इनके ब्लड से, इनके सिस्टम से उखड़ जाए यीशु के नाम से। आज सब तरह के जंगल जल जाए यीशु के नाम से प्रभु। तेरी फायर से प्रभु, तेरी अग्नि से, तेरी पवित्र अग्नि से जले सब तरह के प्रभु दर्द पीड़ाओं के जंगल रूपी बीमारियां जले यीशु के नाम से। मैंने ब्लेस करती हूँ, मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। ये छूट जाए, सब तरह की समस्याओं से ये छूट जाए यीशु के नाम से पिता। आपका आत्मा ने छुए प्रभु। ओ पिता, यदि आज इनमें से कोई पिता अपने बेटे बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए दुखी है पिता, यदि इनका बच्चा प्रभु किसी भी तरह की समस्या में प्रभु, या अपने बच्चों के लिए प्रभु ये हताश है, निराश है प्रभु, किसी भी समस्या को देखकर प्रभु ये डर जाते, घबरा जाते हैं प्रभु, तो होने दे अब्बा पिता। आज इनकी सारी घबराहट, इनका सारा डर, इनकी सारी निराशा इनके घरों से, इनके जीवनों से, इनकी सोच से, विचारों से बाय फॉर आउट यीशु के नाम से खुदावंद मैंने ब्लेस करती प्रभु। आज प्रभु इनके जीवन से सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारी निराशाएं इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। खुदावंद तेरा सामर्थी हाथ इनके जीवन पर आए प्रभु। तू इन्हें छू कर चंगा कर प्रभु, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं इनके सारी समस्याओं पर अधिकार लेती हूँ, जीवनों से जड़ से उखड़ने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। मैं मरकुस 11:23 को डिक्लेयर करती हूँ इनके जीवन में, यीशु के नाम से मैंने ब्लेस करती हूँ। मैं यशायाह 53:5 को डिक्लेयर करती हूँ इनके जीवन में, यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं, यीशु के कोड़े खाने से ये छूट चुके हैं, यीशु के लहू के द्वारा इन्होंने चंगाई को पाया। पिता यीशु के नाम से छूट जाओ, पिता यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। बी ब्लेस देम, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद मेरे राजा पिता, इन्हें छूने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए पिता। आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।